सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आर्तिहरे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै लक्ष्मीं च देहि मम धर्म समृद्धि हेतुम्। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वंदनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसंपदः संतनोति वचनांग मानसैः त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। आद्य शंकराचार्य जी ने अपने बचपन में ही कनकधारा स्तोत्र रचना करके समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध विश्व के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया। संपन्न देश होना है, द्रव्य से संपन्न और विद्या से संपन्न, अच्छे स्वभाव से संपन्न और प्रकृति का जो संपदा है ऐसे संपन्न जो विश्व है, भारत है, उसके लिए आद्य शंकराचार्य जी ने एक द्वादशी के दिन में भवति भिक्षान देहि करके ब्रह्मचारी का जो आश्रम का जो धर्म है उसके अनुसार उन्होंने जो भवति भिक्षान देहि ऐसे एक घर के पास जाकर के आश्रम धर्म का पालन किया। तब वहाँ के गृहिणी ने जो भक्ति भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ और संकोच के साथ जो अमलकी उनको प्रदान किया, वो गृहिणी का जो उदार और विनम्रता और दयालुता जो है उसको देख करके प्रसन्न हो करके सोने का अमलकी का वर्ष लक्ष्मी देवी का स्तोत्र करके ऐसे वर्षा का जैसे कलक वर्ष होगा वैसे कराया शंकराचार्य जी ने। आज द्वादशी और द्वादशी के उपरांत त्रयोदशी दोपहर से त्रयोदशी धनतेरस का पूजा और अनुष्ठान सब लोग कर रहे हैं। आज ऐसे आज प्रदोष भी है, शिव जी के लिए भी काशी में ये विशेष पर्वकाल है। वैसे आज अच्छे दिन में अच्छे संकल्प करना भक्त लोग और अच्छे जो विचार होगा, प्रकल्प होगा, उसमें भी सब लोग शामिल होना। अब इस वर्ष में शुभकृत वर्ष में उत्तरायण में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसे राम जी का जो संकल्प है, जनता का जो भी प्रार्थना है उसके अनुसार वहाँ अयोध्या जी में भव्य मंदिर का प्रथम चरण का उद्घाटन यानी प्रतिष्ठा समारोह उत्तरायण में होने का है, जनवरी 22 को होने का है। जैसे रामराज्य जैसा हमारे लिए मुख्य है, वैसे ही ग्राम राज्य भी हमारे लिए मुख्य है।
भव्य मंदिर का निर्माण का समय पर, विशाल मंदिर का निर्माण के संदर्भ में गांव-गांव में जो मंदिर है, छोटे या बड़े कुछ मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण के कारण अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो विश्वास है, मूर्ति पूजा करने का, विग्रह आराधना करने का जो आदत है, उसको मजबूती करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए मूर्ति को हम जैसे पंचोपचार या 16 उपचार और उससे भी ज़्यादा संख्या में जो भी उपचार करते हैं या 56 भोग करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के उपासना पद्धति के द्वारा अभिषेक, श्रृंगार, भोग, आरती के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, छत्र चामर इत्यादि उपचारों के द्वारा, मंत्र पुष्प के द्वारा, कलश पूजा एवं शंख पूजा के द्वारा, शास्त्रीय संगीत और नाट्य के द्वारा, कला के द्वारा भगवान को जो पूजन अर्चन करने का जो शास्त्र का संप्रदाय है, परंपरा से जो हम कर रहे हैं, ऐसे ईश्वर भक्ति बढ़ाने का, सदाचार एवं सत्संग बढ़ाने का जो केंद्र है, मंदिर है, उसमें और भी प्रगति होने के लिए, और भी विकास होने के लिए छोटे गांव में, मतलब दूर दूर में जहाँ भौतिक सुविधा का उपलब्धि थोड़ा कम होता है, वहाँ भी पूजा पाठ इत्यादि को व्यवस्था सुचारू रूप में करने के लिए, क्योंकि मंदिर में जो पूजन अर्चन कार्यक्रम है वो जनता का कल्याण के लिए किया जाता है, उसको परार्थ पूजा ऐसे कहते हैं। अपने घर में जो पूजा घर में जो करते अपने के लिए और परिवार के लिए विशेष कल्याण के लिए होता है, विश्व का भी कल्याण होता है। मंदिरों में जो पूजा अर्चना करते हैं वो परार्थ पूजा करके, जिस गांव में मंदिर में पूजन होता है उस गांव में जानवरों को भी कल्याण होना, प्रकृति का संरक्षण होना, अच्छे पर्यावरण होना, सब लोग स्वस्थ होना, खेती वगैरह अच्छा होना, वहाँ व्यापार या विद्या या शासन सब प्रकार का सुख शांति के लिए वहाँ मंदिरों में जो भी घंटानाद है, जो भी मुद्रा धारण है, शंख पूजन है, सब परार्थ पूजा के लिए होता है मंदिर के द्वारा। इस मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले और भी जो संत है, सबको भी जो भी कल्याणकारी योजना कुछ करना है, वैसे अपने पूज्य शंकराचार्य श्री श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज, उनके गुरु अपने परमाचार्य श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज के द्वारा काफ़ी मंदिरों में जीर्णोद्धार एवं कुंभाभिषेक, नित्य पूजन के लिए एक धनराशि का एक ट्रस्ट जैसे करके काम बहुत कुछ हो रहा है। वैसे ही उत्तर भारत में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में राम जी का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के वो संदर्भ के समय पर ऐसे भक्त लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित मंदिरों का विकास के लिए वहाँ के जो भी सेवादार है, अर्चक है, पंडिताई जो कर रहे हैं, उनका योगक्षेम के लिए देव पूजा
ऐसे करके एक योजना आज धनतेरस के दिन में, दीपावली के संदर्भ में और अन्नपूर्णा जी का जो उत्सव हो रहा है काशी में, वाराणसी में, उस संदर्भ में प्रजा के सामने ये बताने का ये हमने सोचा है। हमने उस विचार को लेकर के हमने लखनऊ में लक्ष्मणपुरी में कई भक्तों से इस विषय को लेकर के बात भी किया है। ऐसे जो प्रकल्प है उसमें 16,000 रुपया धनराशि एक वर्ष के लिए भक्त लोग उसमें अपने तरफ से समर्पित करके हर महीना ग्रामीण क्षेत्र स्थित जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं ऐसे उन लोगों के लिए, अर्चक समुदाय के लिए ऐसे समर्पित करके भगवान का सेवा जो होगा उसके द्वारा जो सौभाग्य है, पुण्य है, ये सबको मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम में भक्त लोग अधिक संख्या में भाग लेकर के अपने भारतवर्ष में धार्मिक चैतन्य बढ़ाने के लिए और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि, इसे सौभाग्य बढ़ाने के लिए सब लोग शामिल होकर के अपना अपना योगदान इसमें देना। दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर, नववर्ष के शुभ अवसर पर भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे सब लोगों का भी भगवान शक्ति प्रदान करके उज्जवल भविष्य भारत को होने के लिए जितने भी भक्त लोग हैं उनका भी कल्याण होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर, जय जय शंकर। इस कार्यक्रम के लिए अब लखनऊ सीतापुर रोड स्थित श्रीराज जी भवन के प्रमुख गोपाल जी अग्रवाल और अपने कांची पीठ का काशी शाखा के प्रबंधक मणि जी, इन दोनों से संपर्क करके जानकारी लेने का